ये देखो यहाँ पे हम भी गिर गए एक बंदा। ये देखो, ये ऐसी गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। वेलकम बैक गाइस। आज का इम्यूनिटी बूस्टर ये है धनिया पाउडर, मीन्स कोरिएंडर का पाउडर, और इसमें जीरा का पाउडर मिक्स है। तो जीरा भून के और धनिया जो होता है वो धनिया का जो सीड आता है ना, वो भून के 100 ग्राम मिला के ये पाउडर बनता है। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सारी नसें खोल देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और अपना डाइजेशन भी ठीक करता है। तो ये फ़िलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। पेट का चर्बी ये कम कर देता है, सबसे बड़ी बात। जिन जिन के पेट निकल आया है ना, हाँ ये लॉकडाउन में तो निकल ही आए होंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। इसका कुछ टेस्ट नहीं है, भूसा खाए जैसा लगता है। भूसे का टेस्ट, भूसा कौन खाते हैं, बट जैसा भूसा लगता होगा ना उस टाइप का लगा है। बट ठीक है, ये अंदर से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। तो व्हाट्सअप गाइस, आई एम सचिन एंड यू आर वाचिंग फील द लाइफ। वाह क्या क्लाइमेट बना हुआ है, ज़बरदस्त सही वाला क्लाइमेट है। ये अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, और दोस्तों लगभग 4 दिनों से धुआंधार बारिश हो रही है अलीबाग में। और आज अब भी जा कर के थोड़ा बारिश रुका, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। और ऐसे मौसम में ना मस्त बाहर जाने का मन तो कर रहा है मेरा, बट अवॉइड करना, बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि बाहर जाना कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। आपके अगर वहाँ पर क्लाइमेट ठीक हो तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सारी प्रिकॉशंस के साथ जाओ। तो गाइस 2 दिन से मैं गाड़ी खोल के देख रहा हूँ, उसमें चूहा आ तो नहीं रहा है, बट अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हो, मैं वो स्प्रे जो लाया है मैंने कैट वाला, तो वो मैं हर रात को थोड़ा थोड़ा मार देता हूँ ताकि चूहा ना आ सके। अभी रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है मुझे, एक भी चूहा नहीं आया है। बहुत दिन हो गए मैंने ये स्प्रे ट्राई कर रहा हूँ, तो चूहा नहीं आ रहा है। तो आज कुछ मैं सोच रहा था दोस्तों ऐसे ही कि गाड़ी जो है दोस्तों वो आपकी बॉडी की तरह होती है। तो आपकी गाड़ी को आपकी बॉडी की तरह अगर आप ट्रीट करते हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये जो है ना, ये गाड़ी का जो दिल है ये अपना दिल के जैसा होता है। मतलब जो गाड़ी का जो अपना दिल काम करता है ना, वही गाड़ी का दिल काम करता है। मतलब ये जो इंजन है, इसका जो फंक्शन है दोस्तों, वो ऑयल फिल्टर करना है, ऑयल सारे जगहों पे पहुंचाना है और गाड़ी को स्मूथ रखना है। वही काम अपना दिल भी करता है दोस्तों। तो अगर आपको आपका दिल ठीक करना है तो आप क्या करते हो, उसको हेल्दी रखते हो। उसको हेल्दी कैसे रखते हो, आप उसमें डालते हो सपोला। मीन्स आप सपोला या फिर कुछ अलग चीज़ ट्राई करते हो, आपके दिल को हेल्दी करते हो। इसमें सपोला नहीं डालना है दोस्तों, शायद हवा की आवाज़ से आपको परेशानी हो सकती है, तो इसमें सपोला नहीं डालना है। बट एक बात ध्यान रखना है कि आपके गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो हमेशा आपको चेक करते रहना है, उसका लेवल चेक करते रहना है, और सारी जो चीज़ें हैं वो कितना ख़राब हुआ है उसका टाइम टू टाइम अपडेट करना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका ऑयल कम हो रहा है गाड़ी का, तो उसको आपको टॉप अप करवा लेना है। दूसरी बात आती है फ़िल्टर। ये जो एयर फिल्टर है दोस्तों, ये काम करता है अपने लंग्स का। अपनी बॉडी में लंग्स जो काम करते हैं वो गाड़ी का लंग्स है, ये एक टाइप का एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को आपको सर्विसिंग के दौरान ही नहीं तो कोई भी आप अगर बड़े राइड पे जाते हो तो उससे पहले इसको साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये हवा का इंटेक जो है इसमें से आएगा, और ये पूरा प्योर फिल्टर करके हवा आपकी बॉडी में, आपकी गाड़ी की बॉडी में सेंड करेगा, और उसके बाद में गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक बात है, ये भी आप इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक फ़िल्टर हो गया। ऐसे कौन से फ़िल्टर आते हैं दोस्तों गाड़ी में जो इसका काम करते हैं, लंग्स का काम करते हैं। तो एयर फिल्टर हो गया,
डीजल फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गए, और जो अपना एसी का फिल्टर है, ये सारे जो फिल्टर है दोस्तों गाड़ी में, ये सारे अपने लंग्स का काम करते हैं। मतलब गाड़ी के लंग्स है ये, तो इनको आपको क्लीन रखना है, इनको साफ़ रखना है, इनका ख्याल रखना है। दूसरी बात दोस्तों, हम अपनी बॉडी कैसे कूल रखते हैं? हम पानी पीते हैं। पानी पीते हैं मतलब अगर जब भी हमको गर्मी होती है तो हम पानी पीते हैं, या फिर ठंडे इसमें जा कर के बैठते हैं। गाड़ी जब गर्म होती है ना, तो उसका इनबिल्ट ऐसा सिस्टम है जो कि है कूलेंट। तो कूलेंट को भी आपको टॉपअप रखना है हमेशा। उसका जो लेवल होता है वो हमेशा फुल पे रखना है। फुल के नीचे अगर जा रहा है तो उसको आपको चेक करते रहना है, और उसको आपको हमेशा उसके अपडेटेड लेवल पर ही रखना है, क्योंकि ये जो काम करता है ये आपकी गाड़ी की बॉडी को कूल रखता है। जो ऑयल है गाड़ी में यूज़ होने वाले वो एक ब्लड की तरह काम करते हैं गाड़ी का। फिल्टर्स जो है वो लंग्स की तरह काम करते हैं। ये जो कूलेंट जो है ये ठंडक का काम करते हैं गाड़ी में। और थोड़ा आगे आएंगे, आगे मतलब पीछे आएंगे, तो ये जो है टायर जो है वो आपके पैरों का काम करते हैं दोस्तों। तो इनको भी आपको ठीक रखना है हमेशा। टायर की जांच करते रहना है। टायर और जो ब्रेक्स है इनकी भी हमेशा आपको जांच करती रहनी है दोस्तों। जब भी आप ट्रैवलिंग पे जाते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, वो है पेट। पेट अगर भरा हो तो हमारी एनर्जी बरकरार रहती है दोस्तों। तो पेट भराने के लिए क्या होता है, डीजल टैंक और पेट्रोल टैंक। आप पेट्रोल और डीजल फुल रखो, वो आपका गाड़ी का पेट है, उसको हमेशा फुल रखो तो गाड़ी चलेगी आराम से। आप मेरे फेस पे अंधेरा आएगा, ये देखो यहाँ पे हम भी गिर गए एक बंदा। ये देखो, ये ऐसी गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। ये देखो, ये जो चेचा है ये अभी स्लीप हो गई गाड़ी इनकी। अरे लगता है बहुत बुरी तरह लगा इसको। अरे आपके पास चेहरे भी लगाया था। शिट। अभी मैंने सुना आवाज़, आपने भी सुनी होगी आवाज़, कितना ज़ोर से आवाज़ आया वहाँ पे। और ये जो था ना, ये पानी की वजह से हुआ है। यहाँ पे इतना 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि रास्ते बहुत फिसलन भरे हो गए। और ये जो स्कूटी टाइप की जो गाड़ियाँ हैं ना दोस्तों, ये स्कूटी एक्टिवा, तो ये ज़्यादा तेज़ मत चलाओ। ऐसे क्लाइमेट में अगर गीले रोड है ना, तो उसमें वो जल्दी से स्लिप हो जाते हैं। तो अभी वही हो गया, और वो बेचारे अंकल के सर में चोट लगी है शायद, अभी जाके बैठे वहाँ पे। होप कुछ ज़्यादा ना लगाओ उनको। और पीछे से गाड़ी भी थी, तो अच्छा उन्होंने ब्रेक लगा लिया टाइम पे, नहीं तो बहुत और कुछ गलत हो सकता था। तो आप भी ख्याल रखो दोस्तों अपना, और अपनों का ख्याल रखो, सेफ चलाओ, हेलमेट पहनो। अंकल ने हेलमेट नहीं पहना था, बहुत गड़बड़ हो सकती थी। हालांकि गाड़ी काफ़ी स्लो थी, इसलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगर ये जो टर्निंग है ना, यहाँ से अगर कोई अलग गाड़ी आती होती और वहाँ से अंकल, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। हेलमेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाय द वे, आपके हाथ साफ रखो, चेहरे पे मास्क रखो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। ये मैंने 4-5 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं आपके लिए अच्छे सवाल जवाब और अच्छी पोस्ट लाता हूँ। और दोस्तों ये क्या है, अपनी बॉडी में ये क्या चीज़ काम करती है? एग्जैक्टली ये है आँखें। जो हमारी बॉडी में आँखें काम करती है ना, वही गाड़ी में ये जो है लाइट्स काम करती है, आँखों का काम करती है, ताकि आपको रात में अच्छी विजिबिलिटी मिल सके। यही काम है लाइट्स का, हेडलाइट्स का। तो जब भी आप ट्रैवलिंग में जाओ तो शुरुआत में ही आपकी हेडलाइट्स जो है वो पहले चेक कर लो। हेडलैम्प टेल लैम्प जो है वो चेक करके रखो, ताकि वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं ये आपको पता चल जाए। हेडलैम्प के साथ साथ आपको फॉग लैम्प भी चेक करने हैं। मेरे ख़राब हो चुके हैं तो मैं उनको इग्नोर करूँ उसको थोड़ा सा।
तो हेडलैम्प आपको चेक करके रखने हैं ताकि आपको रास्ते में धोखा ना दे, रात में आपको अच्छी विजिबिलिटी मिले। तो ये सारी थी दोस्तों बॉडी के पार्ट्स, गाड़ी के बॉडी के पार्ट्स जो अपनी बॉडी के पार्ट्स के जैसे ही काम करते हैं। हम जैसे अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं दोस्तों, आपको वैसे ही आपकी गाड़ी के बॉडी का ख्याल रखना है। जब भी आप गाड़ी के बॉडी का ख्याल रखोगे तो ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। वॉशिंग सेंटर लेके जाते हो तभी ये कैसी चकाचक दिखती है, हम भी जैसे नहाने के बाद चकाचक दिखते हैं, तो उसी तरह से सेम है, इसको आप आपकी बॉडी की तरह ट्रीट करो, ये भी आपको उतना ही अच्छा प्यार देगी। मतलब ये नहीं पर्टिकुलरली, ये तो मुझे देती ही है। आपकी जो भी गाड़ी होगी आप उसको समझो, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करो। तो गाड़ी का ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कमेंट करो, मैसेज करो। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ।